मंगल एक किसान था। वो गांव में खेती करता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। एक दिन मंगल थका हारा शाम को घर आया। अरे सुनती हो, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो देना। वो कई बार आवाज देता है, लेकिन सुलक्षणा कोई जवाब नहीं देती। वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है। सुलक्षणा पूजा करने में इतनी खो गई थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे कहाँ खोई हो? सुलक्षणा चौंक कर उठती है। अरे आप कब आए? मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। तुम जिन लक्ष्मी जी की पूजा करती रहती हो, उन्होंने हमें दिया ही क्या है? इतनी मेहनत करने के बाद भी हम गरीब ही हैं। ऐसा मत कहिए, माँ सबके भंडार भरती है। एक ना एक दिन हम पर भी कृपा करेगी। मंगल बाहर बैठ जाता है। वो गुस्सा था। उसकी पत्नी हमेशा लक्ष्मी जी की तारीफ करती रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंगल घर आया और बोला, सुलक्षणा, हमारी फसल तैयार हो गई है। 1-2 दिन में फसल काटकर मंडी में बेच आऊंगा। इस बार अच्छी फसल हुई है। लगता है पूरा साल आराम से कट जाएगा। आप मानो या ना मानो, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा के कारण ही हुआ है। दोनों ऐसे ही बातें करते करते रात को सो जाते हैं। आधी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबह जब मंगल उठता है तो देखता है कि चारों ओर पानी ही पानी है। वो दौड़कर खेत पर जाता है। वो जाकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर आकर मंगल बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ लक्ष्मी ने सारी फसल बर्बाद कर दी। एक भी दाना नहीं बचा। पूरे 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। सुलक्षणा कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप अपने काम में लग जाती है। अगले दिन मंगल अपने खेत में जाकर काम करने लगता है। पीछे से सुलक्षणा माँ के सामने बैठकर रोने लगती है। माँ, ये सब क्या कर दिया? जितना मैं अपने पति के मन में आपके प्रति भक्ति जगाना चाहती हूँ, उतना ही वे आपसे दूर होते जा रहे हैं। माँ, हम पर कृपा करो। उस दिन से सुलक्षणा मंगल के आने से पहले ही पूजा कर लिया करती थी, जिससे वो गुस्सा ना हो। शाम को जब मंगल घर आया, आज खेत में साफ सफाई करके आया हूं। अब कुछ दिन में पानी सूख जाएगा। तब नई फसल के लिए बीज बोने हैं। साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा। सुलक्षणा कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि उसके कुछ बोलते ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल का सारा गुस्सा माता लक्ष्मी जी पर ही निकलने वाला था। अगले दिन से मंगल घर पर ही रहने लगा। खेत पर कोई काम नहीं था। वो पानी के सूखने का इंतजार कर रहा था। तभी दोपहर को एक साधु और उनकी पत्नी मंगल के घर आए। बेटा, हम दोनों बहुत भूखे हैं। बरसात में कहीं भी खाना नहीं मिल सका। क्या तुम हमें भोजन करा सकते हो? जाओ साधु बाबा, मैं भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करता। कहीं और जाकर खाना मांगो। ये सुनकर दोनों चल देते हैं। तभी सुलक्षणा बाहर आती है। रुको बाबा, ये आजकल गुस्से में रहते हैं। हमारी फसल बरसात में खराब हो गई है। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। नहीं बेटी, जब तक कोई हमें प्रेम से खाना नहीं खिलाता, हम नहीं खाते। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी ही उलझन में परेशान था। वैसे भी एक किसान के घर से कोई भूखा जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप बैठिए और भोजन ग्रहण कीजिए। दोनों बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सुलक्षणा खाना परोस कर ले आती है। साधु और साध्वी दोनों खाना खाने लगते हैं। बेटा, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वे सब ठीक कर देंगे। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बाबा, मेरी पूरी फसल खराब हो गई। दूसरी फसल 6 महीने बाद तैयार होगी। इसमें क्या अच्छा है बाबा? सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मंगल कुछ नहीं बोला। दोनों भोजन करने लगे। सुलक्षणा ने अपने और मंगल के लिए खाना बनाया था। वही खाना सुलक्षणा ने उन दोनों को दे दिया, लेकिन वो खाना कम पड़ गया। सुलक्षणा ने जल्दी से और खाना तैयार करना शुरू कर दिया। वो खाना बनाती जा रही थी, लेकिन साधु और साध्वी की तृप्ति नहीं हो पा रही थी। काफी देर बाद वे बोले, बेटी, क्या घर में अन्न की कमी है? हमारा पेट तो अभी भरा नहीं। नहीं बाबा, बस अभी मैं आपके लिए दोबारा खाना बना देती हूँ। ये कहकर वो दोबारा से ताजा खाना बनाने में जुट गई। मंगल भी ये देखकर हैरान था कि दोनों प्राणी कम से कम 1 महीने तक का भोजन खा चुके हैं और अभी भी भूखे थे। कुछ देर बाद सुलक्षणा खाना लेकर आई। बस बेटा, हमारा पेट भर गया। अब ये तुम दोनों प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना।
बाबा, अभी तो आप कह रहे थे कि आप भूखे हैं। बेटा, तुम दोनों का भाव देखकर पेट भर गया। कुछ ही देर में दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मंगल और सुलक्षणा उनके चरणों में गिर गए। अगर तुम हमें भोजन नहीं कराते तो अपने भाग्य को बिगाड़ लेते। इतने परेशान होते हुए भी तुमने हमें भोजन कराया। तुम पर सदा कृपा बनी रहेगी। ये कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुलक्षणा अंदर के कमरे में जाकर देखती है, वहां सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। देखी मेरी माँ की कृपा, खुद दर्शन देने चली आई। मंगल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन से दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भक्ति करने लगे। नारायण नारायण। एक गांव में एक कंजूस सेठ मणिदास रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत सीधे स्वभाव की थी। वह अपने पति की कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी। मणिदास कंजूस होने के साथ नास्तिक भी था। वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था। वह केवल अपने धन को ही भगवान मानता। सावित्री को भी मणिदास पूजा पाठ नहीं करने देता था। सावित्री मणिदास के जाने के बाद छिपकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा करती और पूजा की थाली वहीं छोड़कर आ जाती। एक दिन सावित्री ने मणिदास से कहा, सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास इतना धन है, इसमें से कुछ दान कर दिया जाए। ये सुनकर मणिदास गुस्से में बोला, ये धन मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, इसमें लक्ष्मी जी की कृपा कहाँ से आ गई? और हाँ, मैं अपने धन का 1 रुपया भी किसी को दान में नहीं दूंगा। यह कहकर मणिदास अपनी दुकान पर चला गया। एक दिन मणिदास दुकान से निकलकर किसी से रुपए वसूलने जा रहा था। तभी उसने रास्ते में सावित्री को मंदिर जाते देखा तो वह उसका पीछा करने लगा। सावित्री मंदिर में गई, तब मणिदास छिपकर उसे देखता रहा। सावित्री ने मंदिर से पूजा की थाली लेकर उसे साफ कर दीपक जलाया और माँ लक्ष्मी की पूजा की। फिर उसने एक सोने का सिक्का निकालकर माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दिया। मणिदास ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप वापस घर चला आया। सावित्री जब घर पहुंची तो मणिदास ने पूछा, तू कहाँ गई थी? सावित्री ने कहा, मैं तो गांव में कुछ सामान लेने गई थी। तब मणिदास ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तू लक्ष्मी जी के मंदिर गई थी और वहाँ सोने का सिक्का चढ़ा कर आई है। ये सुनकर सावित्री डर गई। फिर उसने कहा, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ एक सोने का सिक्का चढ़ा देती हूँ। ये मंदिर में होने वाले भंडारे में काम आता है। मैंने मंदिर में भंडारा कराने का प्रण ले रखा है। पिछले कई वर्षों से यह भंडारा होता आ रहा है। यह सुनकर मणिदास ने कहा, यह तो धन की बर्बादी है। आज के बाद यदि तू मंदिर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री डर गई और कुछ दिन मंदिर नहीं गई। एक दिन मणिदास के घर मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, सेठानी जी बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही, क्या बात है? तब मणिदास बोला, अब वह कभी मंदिर नहीं जाएगी और मंदिर में सोने का सिक्का भी नहीं चढ़ाएगी। मैं भी देखता हूँ इस साल मंदिर में भंडारा कैसे होता है। ये सुनकर पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, माँ लक्ष्मी का भंडारा हर साल सेठानी जी के हाथों से होता है, तभी आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन मणिदास अपनी बात पर अड़ा रहा। निराश होकर पुजारी जी वापस चले गए। भंडारे का दिन नजदीक आ रहा था। सावित्री को चिंता हो रही थी कि भंडारा कैसे होगा। अगले दिन सावित्री ने घर में ही सोने का सिक्का एक स्थान पर रखकर उसे लक्ष्मी जी मानकर पूजा की और उस सोने के सिक्के को घर के पीछे कुएं में डाल दिया और कहा, माँ, अब आप ही इस सिक्के को मंदिर तक पहुँचा दें। सावित्री नियम से यही काम करने लगी। एक दिन सावित्री गांव में जा रही थी, तभी उसे मंदिर के पुजारी मिले। सावित्री ने उनसे कहा, पुजारी जी, आप चिंता न करें, माँ लक्ष्मी का भंडारा इस वर्ष भी होगा। मैं मंदिर नहीं आ सकती, आप भंडारे से 2 दिन पहले मंदिर के दान पात्र को खोलना, माँ चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब पुजारी ने कहा, बेटी, गांव वाले तो बहुत गरीब हैं, ये भंडारा तो तुम्हारे चढ़ाए हुए सोने के सिक्कों से होता था, दान पात्र में तो कुछ भी नहीं होगा। सावित्री ने कहा,
आप जैसा मैंने बताया है वैसा ही कीजिए, माँ लक्ष्मी का भंडारा अवश्य होगा। इधर मणिदास सावित्री पर पूरी नजर रखता था कि कहीं वह मंदिर न चली जाए। सावित्री छिपकर हर दिन एक सिक्के को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान पूजा करती और उसे कुएं में डाल देती थी। भंडारे से 2 दिन पहले मणिदास ने सावित्री से कहा, चल आज मेरे साथ मंदिर चल और देख तेरी माँ लक्ष्मी ने भंडारे के लिए क्या इंतजाम किया है। उसकी बात सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी और उसने कहा, भंडारे का इंतजाम तो हो गया होगा, चलिए मंदिर चलकर देखते हैं। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ गांव वाले पहले से ही खड़े थे। सबके सामने दान पात्र खोला जाने लगा। सावित्री आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी को याद करने लगी। जैसे ही दान पात्र खोला गया उसमें पानी भरा हुआ था। सभी को आश्चर्य हुआ कि दान पात्र में पानी कहां से आ गया, लेकिन सावित्री मणिदास की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मणिदास गहरी सोच में डूबा था। तभी सावित्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह पानी अपने ही कुएं का है। जब उस पानी को निकाला गया तो उसके नीचे वही सोने के सिक्के भरे हुए थे जो सावित्री ने कुएं में डाले थे। मणिदास ने पूछा तो सावित्री ने सारी बात बता दी। ये सुनकर मंदिर में सभी माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगे। मणिदास माँ लक्ष्मी के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने धन के लालच में आपको भी भुला दिया था। 2 दिन बाद मणिदास, सावित्री और गांव वालों ने मिलकर धूमधाम से माँ लक्ष्मी का भंडारा किया। उसके बाद मणिदास और सावित्री दोनों माँ लक्ष्मी की भक्ति करने लगे। भागलपुर गांव में सुलोचना अपने पति दयाशंकर के साथ रहती थी। वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। गांव के जमींदार ने एक साधु बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया, भगवान इंद्रदेव रुष्ट हो गए हैं क्योंकि इस गांव में कोई उनकी पूजा नहीं करता। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अखंड यज्ञ करना होगा जिसमें सभी गांव वाले आहुति डालेंगे। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता कोई घर नहीं जाएगा। गांव में यज्ञ की तैयारी होने लगी। नियत समय पर यज्ञ आरंभ हो गया। सुलोचना का पति बाहर काम से गया हुआ था, इसीलिए वह यज्ञ में शामिल होने आ गई। यज्ञ करते हुए जब शाम का समय हुआ तो सुलोचना उठकर जाने लगी। तभी साधु बाबा ने उसे रोका और कहा, तुम यह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती, यह अखंड यज्ञ है। तब सुलोचना ने कहा, बाबा मेरे स्वामी घर आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है और वह थके हारे घर आएंगे, मुझे उनकी सेवा करनी है, इसलिए मैं अब नहीं रुक सकती। तब साधु बाबा ने क्रोध में कहा, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यह अखंड यज्ञ हो रहा है, यदि वे रुष्ट हो गए तो तुझे दंड देंगे। ये सुनकर सुलोचना ने कहा, यदि मैं यहाँ रुक गई तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। मेरे कारण मेरे पति को कष्ट हुआ तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। यदि इंद्र देवता मुझे दंड देंगे तो मैं स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वह जाने लगी। तभी आकाश में तेज गर्जना हुई और इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुलोचना तूने मेरी तुलना में अपने पति को ज्यादा महत्व दिया। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यदि तू पतिव्रता है तो अपने पति को बचा कर दिखा। ये सुनकर सुलोचना डर गई, परंतु उसने साहस से कहा, हे इंद्रदेव, यदि मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी मैं आजीवन अपना पतिव्रत धर्म निभाऊंगी और उनके मरने के बाद स्वयं भी प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर इंद्र देवता रुष्ट हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। सुलोचना भागी भागी घर आई। उसने रोते रोते उदास मन से खाना बनाया और दयाशंकर के आने पर उसके सामने खाना परोस दिया। दयाशंकर ने एक कौर खाया और पूछा, सुलोचना आज खाना तुमने मन से नहीं बनाया, इसमें वह स्वाद नहीं है, क्या बात है। दयाशंकर की बात सुनकर वह रोने लगी। उसने सारी बात बता दी। तब दयाशंकर ने कहा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे।
अगले दिन सुबह सुलोचना स्नान आदि करके अपने पति की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ गई और उनसे कहा, भगवान, यदि मेरे भाग्य में पति का सुख केवल 1 सप्ताह का है तो मैं भी बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राण त्याग दूंगी। आज से मैं महामृत्युंजय का पाठ आरंभ कर रही हूँ। केवल अपने पति की सेवा के कोई अन्य कार्य नहीं करूँगी। साथ ही दिन रात ये पाठ करती अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहकर वह पाठ करने लगी। पाठ के बीच में वह केवल अपने पति की सेवा के लिए उठती और बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार पाठ करती रहती। 3 दिन बाद उसके पति की तबीयत अचानक खराब होने लगी। इधर बिना खाए पिए सुलोचना की तबीयत भी बिगड़ रही थी। इसी तरह 3 दिन बीत गए। दयाशंकर को अपनी मृत्यु निकट दिख रही थी। उसने सुलोचना से कहा, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, तुम क्यों अपनी जान दे रही हो? तुम उपवास तोड़कर कुछ खा लो। सुलोचना ने कहा, मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ सकती, चाहे प्राण छूट जाएं। यदि आप नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? वह रात में भी किसी तरह बैठकर महामृत्युंजय का पाठ करती रही। उसे पता था कि कल सुबह उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तभी उसके घर में तेज रोशनी हुई और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्हें देखकर सुलोचना रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। उसका पति बेहोश पड़ा था। सुलोचना ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने तो पतिव्रत धर्म निभाने के लिए यज्ञ छोड़ा था। यदि ये अपराध भी है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे पति को किस कारण दंड मिल रहा है? आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम पतिव्रत धर्म जीत गई। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पतिव्रता स्त्री से मुकाबला कर सके। ये कहकर भोलेनाथ ने सुलोचना और उसके पति को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। दोनों भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तभी वहाँ इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारी पतिव्रता शक्ति को पहचान नहीं सका। अब तुम्हें व तुम्हारे पति को कोई कष्ट नहीं होगा। ये कहकर दोनों अंतर ध्यान हो गए। तभी गांव में वर्षा होने लगी, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।